बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, आप इस्लामाबाद में दोबारा मौजूद हैं और इस्लामाबाद जो है वो कहते हैं इक़्तिदार का शहर है, बड़ी गहमा-गहमी है। क्या देखते हैं, क्या मंज़रनामा बनता जा रहा है? आप पहले तो यहीं से शुरू कर दें कि प्रेडिक्शन बता दें कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखिए, हुकूमत जिनकी है उन्हीं की बनने जा रही है और अनवारुल्लाह काकड़ साहब की? हाँ, और चांसेस हैं कि जो हालात बन रहे हैं वो हमें इमरजेंसी की तरफ ले जाएँ, ये चांसेस होंगे और सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा अनरेस्ट में जाएगी। अ, मैं समझता हूँ कि लोगों को ना आज मैं थोड़ा-सा तरीके से एक नक्शा खींच के देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक प्रोग्राम में वो हुआ तो मुझे याद आया कि ये इट इज़ अ गुड वे। देखें, यूरेनस 8th हाउस में क्या-क्या करता है? अनरेस्ट देता है पॉलिटिकल, ट्रांसफ़ॉर्म करता है आपके फ़ाइनेंशियल्स को, यानी कि आप फ़ाइनेंशियल मुतबादिल ज़राए भी ढूँढेगी कौम। आईएमएफ अगर एक इन्होंने ज़रिए मुआश या इनका रिज़्क खुदाई रिज़्क का ज़रिया आईएमएफ है अगर, तो ये शायद कोई नए ज़राए एक्सप्लोर करें। पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा। अच्छा, उसके बाद इसके बाद ट्रांसफ़ॉर्म करेगी, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगी। अच्छा, जुपिटर भी 8th हाउस में है, फ़ाइनेंशियल ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगी, जो आपके फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये शरह सूद में कुछ ऊपर-नीचे करेंगे, कोई नए नोट, नए मामलात, नई चीज़ें करेंगे इस दौरान में। सैटर्न 6th हाउस में ये करेगा कि इनको कहेगा कि भाई आसिम, तुमने काम सही किया तो सुनेंगे तुम्हें, वरना नहीं सुनेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, एबिलिटीज को जज करना शुरू करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ योर एबिलिटी। उसके बाद डिसिप्लिन और हेल्थ सर्विसेज, जिस पे मैंने ये सबसे बड़ी जो प्रेडिक्शन की थी ना इलेक्शन की, कि ये सेहत पे वोट डालेंगे, वो इसी बेस पे थी कि सैटर्न 6th हाउस में आपका ज़हनी रुझान हेल्थ की तरफ लेके जाता है, हेल्थ सर्विसेज की तरफ लेके जाता है। पूरी कौम इस वक्त हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगी, मैक्सिमम सोचेगी अपनी फिटनेस के बारे में, खाने पीने के बारे में, दवाइयों के बारे में और हेल्थ सर्विसेज के बारे में। तो इसका मतलब है कि इस बुरे टाइम में जो सबसे ज्यादा, अब प्रेडिक्शन है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अब सिखा दूं कि ये होती कैसे है। आप लोग कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजी, अब जब मुझे ये पता चल जाए ना कि 6th हाउस में सैटर्न ने ये कांट करने हैं, तो अब मैं बताता हूँ कि इस वक्त में आपके जो ये मेडिकल से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वो भी मजे करेंगे, क्योंकि लोग हेल्थ सर्विसेज की तरफ ज्यादा होंगे। लेकिन पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो अब इसका मतलब ये समझ लें कि हम पे इमरजेंसी के जो खतरात है वो रहेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट हमें नजर आ रहा है, क्योंकि भाई आप लोगों को इतने अरब लगा दिया, आप लोगों को पैसे लगा दिए कि आप लोग जो है जमहूरी हुकूमत फॉर्म कर लें। आप लोगों की माशाल्लाह एथिकल हालत ये है कि वो 70 सीटों वाला बाकी आजाद समझ लिया उसने 90-95 को। मतलब देखो ना, मतलब मासूमियत पे कुर्बान जाए कि इतनी बार के वजीर आजम को ये नहीं पता कि ये इंडिपेंडेंट इसलिए थे कि इनसे निशान छीना गया, वरना वोट इनको पार्टी का ही पड़ा है, बल्कि बगैर पैसों के पड़ा है। वो अपनी स्पीच कर रहे हैं, हम सबसे बड़ी पार्टी। तो जब इतनी आपने ये कानूनी वो खेलनी है ना, छुपन छुपाइयां, तो फिर भाई अब वो वक्त गए। अब ये पॉलिटिकल हालत है, ये आपके 3 बार वजीर आजम का जो अप्रोच है, पॉलिटिकल अप्रोच है। और दूसरी अप्रोच ये है कि कल जिस अंकल के बारे में पूरी कंपेन की है, जो एक दूसरे से मतलब पूरी कंपेन ही दोनों की, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, एक दूसरे के खिलाफ, अभी माशाल्लाह बैठे हैं
उन्होंने कहा जी आपने हमें बड़ा धोया जी। जरदारी साहब ने कहा जी, वो मैं प्रोग्राम किसी का देख रहा था आजकल। अब मैंने भी थोड़े बहुत आप लोगों के ये इलेक्शन के चक्कर में देखना शुरू किया है, ये लगातार थोड़ा सा इसको, तो वो मेरा तो दिमाग घूमने लग गया भाई। मुझे तो लगा कि मैं ब्लास्ट ही ना कर जाऊं। वो दोनों बैठे हैं, एक कह रहा है कि जी आपने हमें बड़ा धोया, दूसरे ने बेगैरती के दांत निकाले, उसने कहा जी आपने भी हमें बड़ा धोया। उन्होंने कहा चलो आपने भी कुछ काम नहीं किया। उन्होंने कहा चलो आप मिट्टी पाओ, जो भी मतलब धोना धुलाना था, ये तो पॉलिटिकल कैंपेन का जैसे कहते हैं ना जॉब था, तो अब हुकूमत का क्या करना वो बताए। वाह लानत है ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम पे, और ऐसे मतलब मैं जिंदगी में मतलब वो नहीं सिर्फ मैंने अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के अलावा लानत नहीं दी कभी किसी को। और मैं समझता हूँ कि जिन पे खुदा और लानत करने वाले लानत करते हैं, हक सिर्फ उन्हीं का ही है कि उन पे लानतें की जाए। जो हमारे खुदा उसके रसूल और उसकी आल के मुकाबले में कोई भी खड़े हो जाए, लानतें उनका मुकद्दर है। लेकिन ये नामुराद क्या कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कि भाई अब दूसरी साइड भी सोचें। वो थोड़ा सा हम बात कर देते हैं, लोग कहते हैं डॉलर आ गए इनको शायद। मैंने कह दिया कि पीपल्स पार्टी की उसमें बैठ जाओ, जरदारी साहब को साइड पे कर दो, उनसे कहो कि भाई आराम करें, रिजाइन दें अपनी इससे और बैठे अपना डेरा चलाएं, और बिलावल को आगे कर दे, उस पर कोई करप्शन नहीं है, वो साफ है, यंग बच्चा है, कितना खा लेगा, पुराने पिस्टन तो फिर भी नहीं। उन्होंने कहा सांप का बच्चा भी सांप होता है जी, कमेंट आया। फिर ये कमेंट आया कि आपको डॉलर पहुंच गए मैं खून देख रहा हूं आप लोगों का, मैं आप लोगों के बच्चों का खून देख रहा हूं, आप लोगों को बेवा होता देख रहा हूं। मुझे आप लोगों के फिक्र है सिर्फ एक इंसानी जान की भी, क्योंकि इतना सा कुरान कहीं थोड़ा सा समझ आ गया है। अल्लाह के बंदे, आप लोग इतने टालजन, इतनी ये कोई गजवा हिंद होने लगी है, इतनी आप लोगों में मसल्स होते कोई गैरत के, तो अब तक फलस्तीनियों के लिए अपनी इस सारी हुकूमत को मजबूर कर लेते कि भाई हमें जाने दो। आप लोग आपस में ही एक ही गली मोहल्ले में, एक ही टाउन में, एक ही शहर में 3 ग्रोहों में बट के एक दूसरे से इतनी नफरत करें कि उसके नतीजे में वो जो मकसद ही फौत हो जाए जमहूरियत का, जो किसी गरीब का पेट भरने के लिए था, किसी की छांव करने के लिए था, तो ये कौन सी जमहूरियत पागल किए हुए। और उसके नतीजे में जिनकी जानें चली जाएंगी, ये गोलियां चल रही हैं, आप लोग एहतजाज पे आ जाएंगे, तो वो बताएं उसका क्या फायदा, बजाय इसके कि भाई आप लोगों के सारे इमाम काबा भर्ती किए हुए हैं पीटीआई में। मतलब ये जितने भी आप लोगों ने सारे प्रोफाइल चेक कर ली हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, ये कहेंगे नहीं नजरिए पे। तो भाई जब बिलावल भी इमरान के साथ बैठेगा तो वो भी उसके नजरिए के खिलाफ तो नहीं जा सकता। बात समझे। और वो अपने सूबे में रहे, ये अपने सूबे में रहे, विफाक की हुकूमत, लोग औरतें जेलों में क्या क्या सफर कर रही हैं, इनके एडवेंचर ही नहीं खत्म हो रहे। और भाई गरीब मर जाएगा। कल मैं मतलब उसमें भी एक प्रोग्राम बात कर रहा था, गलती से कैश एंड कैरी चला गया, वो पत्ती उठा बैठा, वो तो 1800 की हुई पड़ी है। तो मेरी तो मतलब मैं हिल गया कि ये 1800 की पत्ती कैसे हो गई यार, ये तो 950 की ली थी कभी, वो जो होती थी आपकी वो 850 ग्राम वाला पैकेट या नो। मैं तो शॉक था कि यार ये तो एक गरीब की दिहाड़ी जो है वो भी पूरी लगाए पूरा दिन, तो अपने महीने की पत्ती नहीं ले सकता वो 12 घंटे काम करके। जबकि गोरा आके पुराना हमारा हाकिम जो है वो हमें लस्सी का गिलास लेके ये पत्ती उस वक्त की लगा गया है, और हमारे घर घर में मार्केट डेवलप कर गया पत्ती की, और फिर अब तक पैसा इधर से पत्तियों का उधर ही जा रहा है। कैसा बिजनेस। और हम लस्सियां पीने वाली कौम जो है वो चाय के बगैर दिन में अब रहते ही नहीं है एक दो, मतलब उसमें बच्चे भी चाय पराठे और पता नहीं। बार बात फिर हमारी साइड पे चली गई यार आसिम साहब, ये बात आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही। जब मैं कह रहा था अनरेस्ट है, आप लोगों के ये इलेक्शन के बाद भी हल मसला नहीं होना, तो हो गया मसला हल, बता दें या फिर। तो अगर मैंने वहां तक कहा कि मसला हल नहीं होना, इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होना, तो आप भी मेरी बात समझ लो जिस बंदे को नजर आ रहा है। वरना मेरा दिमाग खराब है कि डेली हम प्रोग्राम पे बैठ के इतने गले फाड़े और मुझे मुंह से सुनते कि भाई हमारा अगर धंधा है ना, तो हमारा धंधा तो भाई स्पेशल मतलब उसकी अपॉइंटमेंट ही 2-2 हफ्ते की चलती है, और हमारा धंधा तो सिर्फ सारा दिन
ये हॉरोस्कोप पढ़े ना टीवी पे बैठ के आप लोगों के इस पे चैनलों पे, तो तब भी बेहतरीन चलता है। हम तो सिर्फ ये सारी अपनी वो एस्ट्रोलॉजी करते रहे, हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। और बात तो आप लोगों के मुस्तकबिल की है कि अगर आसिम ने, कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूबर्स ने एस्ट्रोलॉजी को आप लोगों की मदद के लिए हमें अंगेज कर ही लिया कि चलो यार इस कौम को भी फोरकास्ट लेके देनी शुरू कर दे, तजिया निगार आ जाए ना, जो हमने नक्शे खींचे हैं और आपके सबसे बड़े तजिया निगार के नक्शे मिला लें हमारे और उनके, किसका सबसे ज्यादा नक्शा ठीक था। कहा था कि सब फेल हो जाएंगे। अब भी आपको बता दूं कि अनरेस्ट है, ब्लड शेड है। समझाना इसीलिए जरूरी है कि भाई जब कोई किसी के साथ आ जाता है तो वो उसके नजरिए पे आता है तो, और इमरान खान ये दीवार ना खड़ी करे ना, कह दे जरदारी माइनस आके मेरे से बात करो तो मैं कर लूंगा, ताकि हमें भी पता चले कि यार गरीब आदमी का एहसास है। वरना भाई साहब ये तो है अल्लाह ताला के फजल की बात कि अगर इमरान खान को कोई ये बात समझा दे कि गरीब पिछला है तुम्हारे एडवेंचर में, 2 साल से ये तुम्हारी यूथ धक्के खा रही है, नौकरियां शौकरियां भूली हुई हैं, सिर्फ इसी स्ट्रगल में लगी रही है, तो आप बतौर फादर ऑफ द नेशन जो उन्होंने तुम्हें बना दी है, घर के माहौल का ख्याल रखते हुए तरबियत तुम करते रहना बैठ के यार। तुम जब ऊपर होगे, तुम यही तो कहते थे कि ऊपर जब मैं आऊंगा तो कैसे करप्शन होगी, तो अगर पीपल्स पार्टी तुम्हारे साथ मिलकर बैठी तो उनको तुम नेक पाक कर लेना ना। सूबे में तो तुम अभी भी उनका कुछ नहीं कर सकोगे, तो विफाक में वो तुम्हारी अंडर काम कर लेंगे भाई। लेकिन मुल्क तो 10 साल के लिए स्टेबल एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में होगा। मुल्क तो 10 साल अगली हुकूमत भी यही दोनों बनाएंगे। मुल्क को तो एक स्टेबिलिटी प्लान की मिल जाएगी। ये इनको समझ ही नहीं आ रही। और जिन पे गिले थे अब उन पे गिले कर सकेंगे कि जिसको मैंडेट मिला उसको मैंडेट ही नहीं मान रहे। और इल्जाम लग जाता था भुट्टो पे। भुट्टो पे किस चीज का इल्जाम? आज हरकतें अपनी पॉलिटिकल देख लें कि नवाज शरीफ का क्या तुक बनती थी कि 6 60 70 सीटों पे मुंह उठा के आ जाए और हुकूमत बनाने की बात करे। ये 3 बार का वजीर आजम ने सीखा है। ये इतने डायलॉग मारता रहा, कभी बाजवे कुछ कहता था, कभी पूरी कौम को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है। असल बात यह है खून बहना है गरीब का, इधर से बहे उधर से बहे, बहाना चूल्हा बुझना है उसका। 2 महीने मजीद जलालत के हैं, अभी और काटे आप। सिर्फ बिल्कुल जिस ठीक है। बात बंदे को अल्लाह ताला ने आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से बचाना है, उसकी मदद के लिए ये जुमले काफी हैं कि ये वक्त बाहर मैं एहतजाज सिखा रहा था, चलें बताएं। जी। हाथ पे पट्टियां, मुंह पे टेपे, क्यों आज एहतजाज शुरू हो गए हैं? कहां कहां अटक, फलाना जी चकवाल, केपीके फलाना। ओ भाई अभी देखना तो सही, हम तो बहुत पहले ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने मतलब मेरे मुंह से सुनते उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं की होगी जितनी ट्रेनिंग आपके लिए हमने शुरू की है। इलेक्शन कमीशन उतनी जल्दी आपको मतलब तैयार नहीं करवा सका अपने अमले को, जितना हमने कौम को बैठ के सिखाया है कि अब टाइम आ गया, हाथ बांध लो, अब मुंह पे हाथ रख लो, अब ये कर लो, आगे एहतजाज आ रहे हैं, ऐसे करना, नक्शे खींचे हैं पूरे। अब भी अगर किसी की जान जाया हुई, अब भी अगर कोई गया तो फिर ये मौज करे। फिर हम तो यही कर सकते थे अल्लाह की हुक्म से कि जो हमें अल्लाह ने इल्म अता किया उसके तहत किसी गरीब की जान बच जाए, उससे अच्छा क्या। और अगर ये बात इनके दिमाग में नहीं घुस रही ना आसिम साहब कि गरीब का पेट की आग कहां से दुनिया बदल देती है और कितना खून बहा देती है, इंसान जानवर बन जाता है, आपको बताऊं। तो ये अगर इनको ये नहीं समझ आ रही कि ये सारी जमहूरियत, ये सारा पॉलिटिकल खेल, ये जितनी गवर्नमेंट ये होती है लोगों को, एक गरीब को नौकरी, छत, उसका जिस्म ढकने के लिए। लेकिन अगर आप लोग टेबलों पे बैठ के ये भूल गए हैं या पॉलिटिकल इस पोलराइजेशन में यहां चले गए हैं कि आपको ये एहसास ही नहीं हो रहा। चले मान लेते हैं कि पीटीआई जो है जमात अपनी सारी सीटों के लिए कोशिश करेगी, 50 केसेस करेगी अदालतों में और अपने विनिंग कैंडिडेट वापस लेगी। कितना टाइम लग जाएगा इसको आपको पता है? यूरेनस जब तक इस घर में 8वें घर में उतना टाइम लगेगा, वो मुझे पता है कितना टाइम लगेगा, आप लोगों को नहीं पता। उसके बाद मैं बताऊं उतना अरसा ये जो गरीब है ये हाफ मेंटल हो जाएगा। सेंटर आपके, एक और बड़ी प्रेडिक्शन ले लें, 70 सालों के दिए वाली मैंने प्रेडिक्शन की थी ना,
अब आप अपनी आंखों से होती देखेंगे पावर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन खतरनाक बात इसमें क्या छुपी हुई है, ये जो मजाक जिनको लग रहा है ना कि एस्ट्रोलॉजी मजाक है, राब्ता करें, मैं इनको पूरा समझा सकता हूँ। डिसेंट्रलाइज होने का खतरा है, पावर लोगों का अपने हाथ में लेने का खतरा है। लोग अपने हाथ में पावर ले जाएंगे, पावर का मरकज खत्म होने का खतरा है। ये इतना क्रिटिकल टाइम से हम गुजर रहे हैं जिसमें यूरेनस और जुपिटर 8th हाउस में, जिसको समझ नहीं आ रही, कहीं और किसी को फोन करके पूछ ले कि पॉलिटिकल साइड पे इसके क्या इंपैक्ट होते हैं, वो आपको बताएगा कि पावर शिफ्ट होती है, पहली बार ट्रांसफॉर्म हो जाती है पावर, जिसके हाथ में थी उसके हाथ में नहीं रहती। जाती किधर है, सवाल है जाएगी किधर, जवाब है डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। आसिम अपने हाथ में लेगा, उसामा अपने हाथ में लेगा, पंजाब अपने हाथ में लेगा। अल्लाह के बंदे, अगर ये हालत करनी है तो कौन सी, और आपने तो नौकरी पे आए हो, अपना टेन्योर है नौकरियों का, वो चुप करके पूरा करते, कोई अच्छा नेक नाम कर जाते, कोई गरीबों की मदद कर जाते। लेकिन माशाल्लाह आपके डंडे भी चले तो गैर मुनसिफाना। आप लोगों ने कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कभी क्रैकडाउन नहीं किए, आपने करप्ट अनासिर के खिलाफ कभी क्रैकडाउन नहीं किए, आपने बेवाओं के जाके तो कभी कब्जे ना छुड़ाए, और ना मुराद आपके सारे इंसाफ नवाज शरीफ को दिलवाने के लिए सारी पावर लग गई कि वो कद्दू जो है उतर गया था, मुझे क्यों निकाला उसको वापस लाने में। और आज आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि इस वक्त भी किसी भी मुल्क में लोग, उसकी अवाम ही असल वजह मैनेजमेंट होते हैं, वजह गवर्नेंस होते हैं, जिनको आप भूल गए हैं। और वो अब उनको भी पता चल गया कि आप भूल गए हैं, और वो आपको याद करा देंगे। इसलिए खतरे की बात में है, इतनी कोई अच्छी खबरें नहीं है। ये 2 महीने खतरनाक बहुत ज्यादा हैं। अप्रैल तक अल्लाह करे कि हम कोई बहुत बड़ी सबक ना सीख के बैठे हों, लेकिन इन्होंने पूरा इरादा कर लिया। जबकि मेरी कोशिश है, जो आपने कहा जी शायद इक़्तिदार में, कि भाई मिन्नतें करके उसका भतीजा निकाल, फलाने का वो निकाल, फलाना जेल में मिलने जाता है, फलाना उधर जाता है, तरले मारते फिर रहे हैं कि भाई किसी की तरफ पैगाम चला जाए कि यार जरदारी को साइड पे करवा के भाई पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाओ, 10 साल हुकूमत बनेगी, 10 साल तक इस मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, गरीब का कुछ हो जाए सॉरी। और आप भाई अपने लेक्चर वजीर आजम बन के नहीं तो सदर बन जाना, 2 बार बैठ के सारा दिन टीवी पे कौम को एजुकेट करना। और तहरीक इंसाफ रखा था ना नाम, तो सबसे बड़ा आईनी ओहदा सदर, क्या जाओ इंसाफ को ठीक करो, जजों को ठीक करो ऊपर बैठ के। आपकी आर्म फोर्सेस का भी सरबरा सदर पाकिस्तान होता है, रूलिंग प्लेनेट जनाब का मार्स है, पहली दफा सदर सूट करेगा आर्मी को, वो भी उसको अपना लीडर मानेंगे। जंगे छेड़ो, जो मर्जी करो, 2 काम करो, अदलिया को ठीक करो, 10 साल का प्लान बनेगा। लेकिन ये जनाब तो जान निकलवा देंगे उस वक्त तक जब तक ये वेंचर यूरेनस ने जान छोड़नी, आप लोगों के पल्ले कख नहीं रहना। ये इंडिया आया, ये जिनको समझ नहीं आ रही मिनते, मैं तो ये चाहता था कि खुदा का वास्ता है कोई जाके बताता कि खान साहब आपकी एक्सरसाइज चिल चिल अपनी जगह, माशाल्लाह इस कौम के आप मोस्ट फेमस हो गए। हमने ही बताया था ना कायदे आजम से ज्यादा पजीराई लेंगे, बताएं। अब यकीन आया, अब यकीन आया। उस वक्त हमारी बातें लगती थी कि हम तो उस वक्त दूसरे हमें कहते थे कि ये पीटीआई के पेड़ हैं, हम तो भाई ना उधर के रहे ना उधर के। इस कौम के लिए तो जब भी किसी ने कोई कोशिश की है, मुझे लगता है तो यही सिले मिले हैं। हालांकि वो फिर जरा सी बात कर दो, एक मतलब एक तो माशाल्लाह वीडियो पूरी नहीं देखनी, उसके बाद अगर कोई बात कर दो, डॉलर आ गए हैं, नून लीग से पैसे आ गए, इनको तो बस यही बातें पता है। हालांकि तोलना नहीं आया अभी तक, बात को तोलना नहीं आया कि भाई बात देखो, बात को तोलो, बंदा काला चोर हो, हुक्म भी यही है। तो असल चीज ये है कि खतरा खतरा खतरा, कोई हुकूमत नहीं, कोई कुछ नहीं, बन भी जाए ड्रामे हैं, शिफ्ट होनी है, पावर डिसेंट्रलाइज होने के चांसेस हैं। इसको जिस भी मानियों में किसी ने लेना है वो ले ले, इसकी आप खुद करते जाएं, इसकी जितने भी नक्शे प्रेडिक्शन आप करें। बल्कि मैंने आपको बता दिया है कि यूरेनस 8वें घर में हो, पावर शिफ्ट होती है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। 2 फीचर, शिफ्ट कैसे होती है, डिसेंट्रलाइज हो जाती है। चलो अब इसको आप लोग प्रेडिक्शन करते रहे, हम तो तज्जिया लगता है ना, अब इसको बनाते जाए हेडिंग जो जिसको समझ आती है।
बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। और उसामा साहब, आपको हम ये कहेंगे बड़े जज्बाती हो गए, लेकिन बहुत ही आपने जबरदस्त बातें की और कौम को किसी हद तक आपने आगे का मंजरनामा जो है वो खींच दिया। उम्मीद है कि आपका व्लॉग जो है लोग गौर से सुनेंगे भी और उसको समझेंगे भी और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा। यहाँ मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। और खुदा आपका और हमारा हामी और नासिर हो।